हाय फ्रेंड्स, मैं सिविल गुरु। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को बैचिंग प्लांट के बारे में बताऊंगा। अगर ये वीडियो आए तो लाइक करिए और ऐसी रेगुलर वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बैचिंग प्लांट जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, कंक्रीट बनाने के लिए यूज होता है। और अभी ये जो वीडियो दिख रहे हैं इसमें ये जो एमएस की सीट दिख रही है, ये इसको बिन बोलते हैं। और ये शाइलो है। ये सीमेंट जो बड़ा वाला है वो सीमेंट का शाइलो है, छोटा वाला फ्लाई ऐश का शाइलो है। ये पाइप के थ्रू जिसके अंदर कन्वेयर होते हैं, ये मिक्सचर में फीड होता है, वहाँ से मिक्स होकर के कंक्रीट निकलता है। इसमें जो बिन होती है वो आई सेक्शन 200/100 और सपोर्ट्स उसकी 100/75 के होते हैं। ये डिस्चार्ज गेट है। इसमें जो रॉ मटेरियल होता है वो बकेट कंप्रेसर से खुल करके जो न्यूमेटिक सिलेंडर होता है उसके थ्रू फीड होता है और बकेट में मिक्सर में फीड होकर के वो मिक्स होकर के निकलता है। इसको डिस्चार्ज गेट बोलते हैं। इसमें 4 जो सिलेंडर लगे हुए हैं इसको न्यूमेटिक सिलेंडर बोलते हैं, जो प्रेशर के थ्रू खुलता है। ये कंट्रोल न्यूमेटिक पैनल है। यहाँ ये कंप्रेसर है, एयर कंप्रेसर। और इसकी ये लैडर है जो ऊपर कंक्रीट जो मिक्सचर होता है वहाँ से जाने का, ये वहाँ तक जाने के लिए एसएस के लिए ये लैडर लगाया जाता है। और ये आप जो देख रहे हैं, ये जो वाइट कलर का दिख रहा है ये एडमिक्सचर, ये फीडर है, ये कंक्रीट मिक्सचर है। और यहाँ पे ये पाइप के थ्रू यहाँ पे सीमेंट और फ्लाई ऐश फीड होता है। और ये केबिन है जिसमें ऑपरेटर बैठता है। ये पैनल है, कंट्रोल पैनल, इसमें जो इसका मेन कंट्रोल पैनल है। और ये डेस्कटॉप होता है। ये आप देख रहे हैं इसके अंदर डिज़ाइन मिक्स लिखा हुआ है, किस डिज़ाइन मिक्स में कितना कितना रॉ मटेरियल सीमेंट फ्लाई ऐश पानी जाएगा वो इसमें होता है। ऑपरेटर इसको कमांड देता है कि कौन सा डिज़ाइन मिक्स का किस लोकेशन में चाहिए वो लोकेशन उसमें लिखना पड़ता है। और डिज़ाइन मिक्स सेलेक्ट करते ही फिर वो स्टार्ट जब करते हैं तो इस डिज़ाइन मिक्स से न्यूमेटिक सिलेंडर्स को कंट्रोल जाता है और उसकी जो डिस्चार्ज गेट है खुलता है और रॉ मटेरियल उससे डिस्चार्ज गेट के थ्रू कंक्रीट मिक्सचर में आता है। कंक्रीट मिक्सचर में आने के बाद उसको मिक्स होने पे अभी जो ट्रांजिट मिक्सचर होता है उसमें भरा जाता है और उस ट्रांजिट मिक्सचर के थ्रू जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है वहाँ ले जाया जाता है। जो अभी हम सीपी जो हम जिस बैचिंग प्लांट की बात कर रहे हैं वो CP30 है। CP30 मतलब कंक्रीट प्रोडक्शन 30 मतलब कि 30 क्यूबिक मीटर पर आवर्स उसका प्रोडक्शन होगा। और इसमें इसके स्पेस की अगर हम बात करें तो स्पेस का एक कैलकुलेशन होगा, मैं भी आप लोगों को इसमें दिखाऊंगा। अब मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा कि जो बैचिंग प्लांट के लिए लेआउट प्लान आता है वो कुछ इस तरह का होता है। ये जो लाइन होती है ये बैचिंग प्लांट का मेन फ्रेम इसके पैरेलल होता है। इसके बाद जो ये इसके डायगोनल है, इसके रेडियस और डायगोनल में ये इसके बिन्स के पार्ट दिखाए गए हैं। मतलब ये जो रॉ मटेरियल होता है वो इन पार्टों में कलेक्ट होता है। और ये जो लाइन है वो मेन फ्रेम का जो फेस होता है वहाँ पर होता है। तो इसका कुछ डिटेल इस प्रकार मिलता है, जैसे इसका फाउंडेशन बनाना पड़ता है। यहाँ पर इसके साइलो लगाए जाते हैं, साइलो के फाउंडेशन होते हैं। इसमें ये फ्लाई ऐश का है ये और ये सीमेंट का है। इसकी ड्राइंगें हमें आती हैं। इसके लेआउट कुछ इस प्रकार इसके कोऑर्डिनेट्स दिए रहते हैं, जो सेंटर टू सेंटर लाइन क्या होती है उसके हिसाब से हम इसका लेआउट करते हैं। इसका रेनफोर्समेंट की एक ड्राइंग आती है दोनों की, वो उसका मैं अभी दिखाऊंगा आपको रेनफोर्समेंट की ड्राइंग कैसी होती है। ये इसके पेडेस्टल होते हैं जिस पे प्लांट के जो पैर रखे जाते हैं। ये साइलो के जो ये पेडेस्टल कॉलम के ही पार्ट होते हैं
जिस पे इस पे साइलो के लेग्स और इस पे प्लांट बैचिंग प्लांट्स के लेग रखे जाते हैं, जो यहाँ पे नट बोल्ट से इसको टाइट किए जाते हैं। इसमें ये जो है मेन फ्रेम की अलाइनमेंट है, जो ये MS की सीट से बनती है। ये जो आपको दिख रहा है ये आई सेक्शन है। आई सेक्शन में ये करीब 200x100 का आई सेक्शन यूज करते हैं, और ये 6 mm सीट से इसको हम वेल्ड करते हैं ताकि रॉ मटेरियल इधर ना आ सके। इसमें एक चीज़ नहीं दिया है, जो इधर से सपोर्ट हम देते हैं वो 100 या 125/80 का आई सेक्शन होता है, उससे हम इसको क्रॉस सपोर्ट देते हैं ताकि ये इधर की तरफ ना भागे। इसमें जो इसकी लेंथ होती है वो करीब 10 से 12 मीटर की होती है दोनों तरफ, और ये सेंटर में प्लान होता है। ये इसकी भी लेंथ 8 या 10 मीटर के आसपास रखते हैं। जो ये 4 पार्ट दिए गए हैं, इसमें 20 mm एग्रीगेट, इसमें कोर सैंड, इसमें 10 mm एग्रीगेट रखा जाता है। और इसमें हम साइलो यहाँ रहता है, यहाँ से फीड होकर के एक यहाँ पे मिक्सर होता है, यहाँ से मिक्स होकर के यहाँ पे ट्रांजिट मिक्सर नीचे लगता है, और यहाँ से लोड होकर के फिर वो जहाँ जाना होता है चला जाता है। अगर इसके मैं लॉजिस्टिकल की बात करूँ तो ये जैसे जहाँ हमने बैचिंग प्लांट लगाया, ये एंट्री है। यहाँ से वे ब्रिज से हम वेट करेंगे। वे ब्रिज से वेट करने के बाद हम अनलोड करेंगे। 10 mm है तो 10 mm में, सैंड है तो सैंड में, 20 mm है तो 20 mm में। अनलोड करने के बाद फिर व्हीकल एग्जिट से बाहर निकल जाती है। अब इसमें जो हम अगर हम 12 से 1500 क्यूबिक मीटर के आसपास की बात करें, 1200 से 1500 टन अगर हम रॉ मटेरियल कलेक्ट करते हैं, तो करीब ये 50 मीटर 45 to 50 मीटर ये डिस्टेंस होनी चाहिए, और करीब करीब ये भी 45 to 50 मीटर डिस्टेंस होनी चाहिए, जिसमें हम करीब 1200 से 1500 मीट्रिक टन रॉ मटेरियल मतलब सारा 10-20 सारा ऐड करके इतना हम रखते हैं। जो साइलो होता है ये फ्लाइस है, ये 60 MT मीट्रिक टन होता है। इसमें सीमेंट जो साइलो होता है उसमें 100 मीट्रिक टन कैपेसिटी होती है इसको रखने की। इसके बाद इसका जो फाउंडेशन का है, मैं फाउंडेशन की ड्राइंग आपको दिखा रहा हूँ। फाउंडेशन की डिटेल कुछ इस प्रकार आती है। ये इनके फाउंडेशन की साइज़ दी होती है, जैसे 5405 बाई 5405 की इसका डायमेंशन लेंथ एंड विड्थ है। इसमें ये कॉलम्स जो 4 खड़े किए जाते हैं इनकी ये डिटेल है ये। और इसमें जो कंक्रीट यूज किया जाता है वो भी लिखा हुआ है M20। इसमें जो रेनफोर्समेंट है वो टॉप और बॉटम में जो दिया है 16 का 150 सेंटर बॉटम, 12 का 150 सेंटर टॉप। इसके क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें तो ये है, बॉटम में 16 का 150 बोथ वे है, टॉप में 12 का 150 सेंटर बोथ वे है। और ये इसकी फाउंडेशन है, फाउंडेशन की थिकनेस है। और ये इसमें जो एक कॉलम है, इनके कॉलमों की डिटेल यहाँ दी हुई है कि 600 बाई 600 के कॉलम है। इसमें रेनफोर्समेंट 4 सेट स्टीरअप्स है, वो 8 डाया का 200 सेंटर है। इसमें 4 20 और 8 16 के स्टील हैं। इसमें जो बीम कनेक्टिंग बीम इसको जो होगी उसके लिए ये जैसे सेक्शन DD है, सेक्शन DD आपको देख रहे हैं यहाँ पे दिया है, सेक्शनल प्लान ये है। सेक्शन E है, सेक्शन E आपको यहाँ पे मिलेगा। इसका सेक्शन है 300 बाई 400 का है। इसमें जो इनको पेडेस्टल को बांधने के लिए जो बीम डाली जाती है उसकी डिटेल ये है। इसके बाद टिपिकल टॉप व्यू ऑफ द कॉलम के टॉप व्यू ये हैं, जिसमें ये बोल्ट लगाए जाते हैं, जिनमें उनके पैर लेग्स को नट बोल्ट से टाइट किया जाता है। तो ये है आपका स्ट्रक्चरल डिटेल है बैचिंग प्लांट के फाउंडेशन का।